अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जो डेट है वो है 7 अक्टूबर और इस वक्त तकरीबन शाम के 6:45 बज रहे हैं और हमें करना है तवाफ़। और तवाफ़ के बाद जो है वो जो नया हरम बना है, एक्सटेंड किया है, जिसको किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन कहते हैं, वहाँ जाने का भी इरादा है। उसके अलावा कुछ और भी काम है, कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको बाद में भी बतानी है, डिनर भी करना है। सब कुछ जो है वो आज के ब्लॉग में आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर कर लीजिएगा जी फॉलो। चले जी हरम चलते हैं, पहले को इब्राहिम खलील रोड की रौनक दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मुझे ये पहले भी आते थे जब मैं लास्ट ईयर अपने पेरेंट्स के साथ आई थी कि आपकी ज़ुबान से सुनकर इब्राहिम खलील रोड देखने का शौक़ हो गया है। और वो लोग जिनको शौक़ हो गया था वो जब देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि वाकई में सही बात थी, दुनिया में इससे अच्छा रोड जो है वो आपको कहीं नहीं लगेगा। रौनक एक तो अच्छी होती है, लेकिन हाजियों का आना जाना वो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का है जी कुछ। अभी हमें ऐसा लगा कि बिजली चमकी है, पता नहीं बिजली चमकी है या कोई लाइट हुई है कहीं से, लेकिन ऐसा लगा। ये रश देखें जी माशाल्लाह। अभी इशा होने में अभी है जी थोड़ी देर, और ये सोच रही थी कि शेख सुदेस पढ़ाएं तो जल्दी से मताफ में चले जाते हैं और उनकी इमामत में नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह वो जो सामने है वो है किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन, ये है फ़हद गेट। ये हम एंटर हो गए हैं जी फ़हद गेट से, 79 नंबर गेट, और बिल्कुल सामने काबा नज़र आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल सामने जो है वो काबा नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अगर आप पहली बार आ रहे हैं और काबे को देखकर पहली बार दुआ मांगना चाहते हैं तो फिर यहाँ से इस गेट से आप बिल्कुल नज़रें झुकाकर जाएं और कोशिश करें कि कोई आपके साथ हो, ताकि आप जो है वो पहली नज़र मताफ में जाकर ही फिर काबे को देखें। जी मताफ में तो जाने के हमें जगह नहीं मिली है, हम यहाँ बैठ गए हैं लेडीज़ सेक्शन में किंग फ़हद पर, ग्राउंड फ्लोर पे ही सामने, लेकिन काबा दिख रहा है। और बस अब्दुर्रहमान सुदेस पढ़ा दें तो बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो ज़्यादातर इशा ही पढ़ा रहे हैं इस वक्त। ये सामने देखें जी माशाल्लाह काबा दिख रहा है। ये इशा की नमाज़ हमने पढ़ ली है। शेख सुदेस ने तो नहीं पढ़ाई, लेकिन जिन्होंने भी पढ़ाई थी बहुत अच्छा लगा। काबा भी सामने था और इसके अलावा उन्होंने सूरह रहमान की जो है वो तिलावत की, तो बहुत ही अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं तवाफ़ करने के लिए, और ये है माशाल्लाह मंज़र। आज मैंने वीडियो का स्टार्ट नमाज से पहले लिया ही सिर्फ इसलिए था कि मैं अपनी खुशी का इजहार कर सकूँगी शेख सुदेस की इमामत में नमाज़ पढ़ने का। लेकिन खैर गए हैं जी हम मताफ एरिया में, और अब जो है वो तवाफ़ करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त बज रहे हैं 8:30। तवाफ़ करने के बाद ये हम आ गए थे किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन की तरफ। बेसिकली ये काफ़ी पहले नहीं था, ये कुछ टाइम पहले ही हरम को एक्सटेंड किया गया है, तभी इसका नाम किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नमाजियों की और हाजियों की जगह बना दी गई है माशाल्लाह, और भी अभी ये बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ का कुछ हिस्सा। उसके अलावा यहाँ पर मैं अपने किसी सफ़र में जा ही नहीं सकी। आज सोचा था कि जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन टाइमिंग जो है वो गलत चूज़ की, क्योंकि इशा हो चुकी थी और उसके बाद अंदर तो नहीं जाने दिया जा रहा था। खैर जो यहाँ पर मेन मकसद आने का था वो ये था कि मेरी फ्रेंड थी, तो उनको चाहिए था कि यहाँ पर उन्होंने सुना था कि किस्वा का वो जो टांका लगवाते हैं वो उस तरह का भी कुछ होता है। खैर यहाँ पर एक बात मैं शेयर करूँगी, वो तो खैर हमें नहीं मिला, लेकिन कहीं पर भी हरम में ऐसा हो, इवन के किस्वा फैक्ट्री में भी एक जगह पर जो मतलब क्या कहना चाहिए, पीस रखा हुआ है, वो जस्ट फॉर फ़ोटो मतलब रखा हुआ है कि आप पिक्चर बनवाएं और चले जाएं, वो रियल किस्वा नहीं होता।
काफ़ी सारे लोग ऐसा है कि आप पिक्चर बनवा सकते हैं और ये सब कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन अगर आपको रियल किस्वा तक पहुंचना है तो वो सिर्फ फैक्ट्री में है, और फैक्ट्री में भी सिर्फ एक मतलब उसका अलग ही डिपार्टमेंट बना हुआ है। खैर, किस्वा की जो पूरी डिटेल्ड वीडियो है इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द अपलोड करूँ और सारी डिटेल जो है वो आप सबसे शेयर करूँ। खैर, यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हुई कि क्लिप में आवाज़ नहीं है। हम जा रहे थे खाने के लिए, इशा हो चुकी थी। उसके बाद हम किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन की तरफ गए तो अराउंड ये 9:45 का टाइम था। लेकिन अब्दुर्रहमान भाई, आप सब तो अब जान ही गए होंगे, वो बहुत मेरे भाइयों की तरह हैं। और ख़ैर, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाके बफ़े डिनर करो। और हम आए थे तो काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन इतना मज़े का ये डिनर, और दाल चावल और चिकन जलफ्रेज़ी, सैलड, उसके साथ ये पापड़, और साथ में जो है वो यहाँ पर फ्रूट भी अवेलेबल होता है, चाय भी होती है, बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई कौन सा होटल है, कहाँ पर है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये जो सारी डिटेल है ये आप सबसे ज़रूर जो है वो मैं शेयर करूँ भाई से परमिशन लेकर इंशाल्लाह। अच्छा जी, खाना वगैरह खा के हम होटल आ गए थे। 10 मिनट होटल में रुके और उसके बाद कुछ सामान रखना था। अब हम वापस जा रहे हैं बाहर, और इब्राहिम खलील रोड का भी थोड़ा सा मंज़र आपको दिखाते हैं कि इस वक्त रात के तकरीबन 11:15 हो रहे हैं कि क्या है मंज़र और क्या नहीं। और ये है जी हमारे होटल की लिफ्ट। ये जी हिजरा रोड और चाय, ना खूबसूरत मंज़र माशाल्लाह। अब जी सुबह हो गई है, रात को हरम गई थी, उसके बाद फजर हुई, तहज्जुद हुई, और फिर उसके बाद मैंने ना वहाँ कोई क्लिप बनाया, ना आने के बाद कोई क्लिप बनाया। और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि आज जो है वो मेरी फ्रेंड ने जाना था, और मैं उसको सी ऑफ़ करने नीचे गई। मैंने सोचा भी था कि क्लिप बनाऊंगी, लेकिन बस बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। तो खैर, वो लोग चले गए हैं, अल्लाह पाक उनका सफ़र जो है वो आसान करे। चलें जी, दोपहर के बज गए हैं 2। इस होटल से हमारा चेकआउट है और दूसरे होटल में हमने करना है चेक इन। तो चलें दूसरे होटल चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है, बहुत मज़ेदार माशाल्लाह। अभी टाइम हो रहा है 1:10। वो रास्ता भी जाता है, ये भी जाता है और ये भी जाता है। ये जब सीधा हो तो ये सीधा पड़ जाता है, अगर आप शारा हिजरा की तरफ से निकलेंगे तो आपको वो सीधा पड़ेगा। आज जो डेट है वो 8 अक्टूबर थी और 9 अक्टूबर स्टार्ट हो गई है, क्योंकि रात का 1 बज रहा है। और अभी जो हम जा रहे हैं वो इस तरफ से जा रहे हैं। ये सबसे बेस्ट वक्त होता है तवाफ़ करने का और उम्रा भी करने का, अगर आप उम्रा करने का इरादा रखते हैं, और तवाफ़ करने का ये बेस्ट वक्त है। मक्कातुल मुकर्रमा में ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इबादत आप दुनिया में कहीं नहीं कर सकते। आप कहीं पर भी हो, कुरान पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, मतलब नमाज जो फ़र्ज़ है उसके अलावा की बात कर रही हूँ, नफिल पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन तवाफ़, उम्रा, सफ़ा मरवा सिर्फ़ दुनिया में यहीं पे कर सकते हैं। तो जब भी आप उम्रे पर आएँ, कोशिश करें कि तवाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पर इससे एस्केलेटर भी है, स्टेयर्स भी है। आज ज़रा हिम्मत नहीं है तो एस्केलेटर से चलते हैं। ये है मक्का टावर, बैक पे है क्लॉक टावर। और अभी आप मंज़र देखिएगा सामने, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस एस्केलेटर पर और स्टेयर्स पर आने का ये भी मज़ा आता है कि जैसे ही आप ऊपर होते हैं तो इतना खूबसूरत मंज़र दिखता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को यहीं पर सो जाते हैं, कुछ देर जो नैप करना होता है, आराम करना होता है, यहीं पर कर लेते हैं, ताकि बार बार होटल जाकर वापस ना आना पड़े। अब आप सामने का मंज़र देखें माशाल्लाह। ये जी हम पहुंच गए हैं फहद गेट के बिल्कुल सामने। और अभी इस वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन हाँ, जैसे ही 2 बजेंगे, 2:15 होंगे, वैसे ही रश जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है दारुल तौहीद,
और मदीना में है दारुल तकवा। जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ 2007 में फ़र्स्ट टाइम आई थी तो ये 2 होटल के नाम याद थे कि 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, दारुल तौहीद और दारुल तकवा मदीना में। और इनको अभी भी देखकर अच्छा लगता है। जो आप फ़र्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है वो आप कभी नहीं भूल सकते। ये एंटर हो गए हम फ़हाद गेट की तरफ से। इधर लेफ़्ट पर भी लेडीज़ सेक्शन है, राइट पर भी लेडीज़ सेक्शन है। हम स्ट्रेट जाएंगे क्योंकि हमें जाना है मताफ़ एरिया में। बीच में पहले जमज़म आता है तो जमज़म पीते हैं। बहुत शदीद प्यास लगी है। इस तरह से जमज़म के कैंस हर जगह होंगे, जहाँ दिल चाहे पानी पी लें और मताफ़ एरिया में चले जाएं। देखें काबा माशाल्लाह सामने से दिख रहा है। हम मताफ़ एरिया में जाएंगे आने के लिए। यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं, एस्केलेटर भी है। जब आप जमात के वक्त आते हैं ना, और मतलब कि नमाज़ होने वाली होती है, जब आपको कहीं जगह नहीं मिलती, बहुत मुश्किल हो जाती है। वक्त से काफ़ी पहले ये तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी का टाइम बहुत अच्छा है मताफ़ में जाने के लिए। ये इधर से हम एंटर होंगे तो आप सामने से देखिए माशाल्लाह। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने माँ बाप, अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ बार बार ये मंज़र देखना खैर के साथ नसीब करें हम। इस वक्त रात के 1:40 हो रहे हैं और तवाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया है। बड़ी जल्दी तवाफ़ हो जाता है रात के वक्त ना। वैसे तो अगर आप चाहें तो आप एक से ज़्यादा भी बहुत आसानी से कर सकते हैं इस वक्त में। और मुझे जब एक से ज़्यादा करने होते हैं तब मैं इसी वक्त पे करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी हिम्मत नहीं है तो एक तवाफ़ करके अभी तो बैठ गई हूँ। और इतना अच्छा मतलब आप सबसे शेयर करने का मतलब ये है, जो लोग नहीं आए वो चाहते हैं। पहले मैंने अपने किसी भी सफ़र में इस तरह रूटीन वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन इनका फ़ीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी कि आप इस तरह की वीडियोज़ बनाएं कि क्या कर रही हैं, क्या है क्या नहीं है। कोशिश करती हूँ कि वीडियोज़ बनाऊँ। बहुत सारी चीज़ों की लिमिटेशन मैंने रखी हुई है और वो चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कमेंट्स में आप सब पूछते हैं, लेकिन हर इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं, तो बस मैं भी उनको फॉलो करती हूँ। और खैर मेरा असल जो मोटिव है इस चैनल का, वीडियोज़ का, बस वो ये है कि जो भी हाजी यहाँ पे आए, जो भी उम्रा या हज करने आए, उनको मेरी वीडियोज़ से आसानी हो। बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम पहले भी आए हुए हैं, आपकी वीडियोस की वजह से आसानी हुई। तो बस यही मेरा मकसद है। गई हूँ लेडीज़ सेक्शन में और ये बिल्कुल किंग अब्दुल्ला गेट, ये अब्दुल्ला गेट के पास था इस लेडीज़ सेक्शन। यहाँ पे वज़ू खाना भी है, तो बस आपने अगर रात में अच्छे से कुछ पढ़ना है, करना है, तो आप यहाँ पे बैठ जाएँ। और बैक पे जो है वज़ू खाना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उम्रा हज के हवाले से, मक्का मदीना के हवाले से, सफ़र के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आने वाली हैं और इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब को बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब कबूलियत वाली हाज़िरी अपने माँ बाप के साथ, उनकी अच्छी सेहत, हमारी अच्छी सेहत, खुशियों के साथ नसीब करे, जल्द नसीब करे, बार बार नसीब करे। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।